हेलो एवरीवन। आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग। ये क्लास 11th के लिए है और हम बाद में भी इसको हायर एजुकेशन के लिए हायर एजुकेशन के कुछ चीज़ें इसके अंदर ऐड करेंगे। तो बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हम शुरुआत करेंगे बड़े छोटे से टॉपिक लेविस सिंबल से, जिसे बाद में हम कन्वर्ट आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे बॉन्ड्स के बारे में, टाइप ऑफ बॉन्ड के बारे में, और बॉन्ड जैसे आयनिक, कोवलेंट, कोऑर्डिनेट जिसे डेटिव बॉन्ड के नाम से जाना जाता है, फेजांस लॉ और पोलराइजिंग पावर, डाइपोल मोमेंट, फॉर्मल चार्ज, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड एंथैल्पी, ओवरलैपिंग, रेजोनेंस, VSEPR थ्योरी, VBT थ्योरी, हाइब्रिडाइजेशन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे, टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे, MOT मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, कुछ MOT डायग्राम बनाने के रूल होते हैं, उनको बेसिकली हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। वैसे तो ये 11th क्लास के लिए बड़ा बेसिक चैप्टर है और आगे भी इन फ्यूचर में अगर आप केमिस्ट्री का साथ जोड़ना चाहते हैं, अपनी लाइफ जर्नी अगर केमिस्ट्री के साथ चलाना चाहते हैं, तो केमिकल बॉन्डिंग एक अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर के रूप में जाना जाता है। जैसे कि हम जानते हैं केमिकल बॉन्डिंग में अभी मैंने बताया, आपसे डिस्कस भी किया हम क्या क्या इसके अंदर बेसिकली पढ़ेंगे। तो आज हम सबसे पहले ये बताते हुए कि आखिर बॉन्डिंग होती क्या है और बॉन्डिंग का करने का मतलब क्या है, अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी करे हुए। तो केमिकल बॉन्डिंग का मतलब होता है अट्रैक्टिव फोर्स विच होल्ड्स वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स आपके हो सकते हैं, एटम हो सकता है, आपके पास आयंस हो सकते हैं, टुगेदर इन ए डिफरेंट केमिकल स्पीसीज इज कॉल्ड केमिकल बॉन्डिंग। बट वी नो दैट एटम आर यूजुअली नॉट कैपेबल ऑफ फ्री एग्जिस्टेंस बट ग्रुप ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स एज वन स्पीसीज लाइक H2O2, H2O एटसेट्रा। यहाँ तक बात करेंगे कि अगर आप यहाँ कुछ इस तरीके से बोलें कि अगर हमारे पास कोई A है और दूसरा कोई B स्पीसीज है, ये एटम भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है आपके पास में, तो क्या होगा, इनके बीच में कोई ऐसा अट्रैक्टिव फोर्स काम करे, और जिससे बाइंड हो जाए एक तरीके से, वो अट्रैक्टिव फोर्स जिसे होल्ड किए हुए हैं, जुड़े हुए हैं, एक साथ बने हुए हैं। जैसे मान लो अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर H2 की, तो H2 का अगर हम, ये एक मॉलिक्यूल है और H2 के अंदर अगर हम देखें, ये मेरे पास एक H, एक दूसरा H है, यहाँ पर एक एटम है। अब ये जो H और H आपस में कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से, बात अभी उतना नहीं बढ़ रहे हैं कि हम सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से, तो हम अगर सिंपल वे में बात करें कि अगर एक किसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से आपस में जुड़े हुए हैं, ये बात हम करें सिंपल तरीके से, तो ये कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और कैसे फॉर्मेशन होता है, इस पे हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले एक G.N. लेविस थे। कौन थे? G.N. लेविस। ये G.N. लेविस अपने पास थे और इन्होंने सबसे पहले 1916 में लेविस सिंबल दिए। अपने आप को, ए नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स वर मेड अर्लियर टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्डिंग in terms of electrons, but the initial contribution in this field came from the Cossell and Janus Lewis in 1916। उन्होंने सबसे पहले ये बताया कि जो उसके आउटर मोस्ट सेल में होते हैं कुछ सिंबल्स होते हैं, और उन सिंबल्स का मतलब, जैसे हमारे पास लिथियम, उनको लेविस सिंबल नाम दिया गया। पर उससे पहले मेरे मन में एक क्वेश्चन आ रहा है कि ये ऐसा क्यों करते हैं कि जैसे मान लो हम बाज़ार जाते हैं और बाज़ार जा कर के, जैसे मैंने मान लो एक पेन खरीदना है और पेन की कीमत मान लीजिए 8 रुपीज़ है। हाँ, यहाँ ये बड़ी आसान तरीका होगा, 8 रुपीज़ है और मैं बाज़ार में जाता हूँ, पर जब अपने पॉकेट में देखता हूँ तो आई हैव ओनली 7 रुपीज़। माई फ्रेंड विद मी, मेरा फ्रेंड होता है मेरे साथ, वो कहता है कि यार यू हैव ओनली 7 रुपीज़ बट आई हैव 1 रुपीज़ मोर। उसके पास 1 रुपया और है, तो अधिक पड़ा हुआ उसके पास 1 रुपया,
तो हम बाजार में जाते वक्त क्या करते हैं कि अगर वो 1 रुपीज़ मुझे दे दे एक तरीके से, और मेरे पास 7 रुपीज़ है पहले से, अगर मैं उसका 1 रुपीज़ वो ले लूँ तो मेरे पास कुल अमाउंट 8 रुपीज़ हो जाएगी और 8 रुपीज़ का वो पेन मुझे मिल सकता है। तो ठीक ऐसे ही अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है या इलेक्ट्रॉन लेता है या शेयरिंग करता है, तो वो क्या करता है, अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए करता है, कंट्रीब्यूशन करता है, ट्रांसफ़र करता है इलेक्ट्रॉन का, और वो खुद भी इलेक्ट्रॉन दे करके वो स्टेबल होना चाहता है। तो जिनके बेसिकली अगर हम बिल्कुल इनिशियल स्टेट की बात करें तो जिनके आउटरमोस्ट सेल में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन को देने के बाद पॉजिटिव चार्ज बना लेते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन देने के बाद 2 पॉजिटिव बना लेते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन देने के बाद 3 पॉजिटिव बना लेते हैं। तो आउटरमोस्ट सेल में हम पहले से जानते हैं कि जो मेटल की टेंडेंसी होती है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की होती है, नॉन मेटल की क्या होती है, बेसिकली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की होती है। अब जिनकी ना तो टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लेने की है ना इलेक्ट्रॉन देने की है, तो क्या करेंगे, म्यूचुअल शेयरिंग भी कर सकते हैं आपके पास। तो बेसिकली क्या होता है कि अगर मैं सोडियम की बात कर रहा था, जैसे सोडियम की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11 और बेसिकली 281 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। अब इसके आउटरमोस्ट सेल में क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है, और इसके जो नियरेस्ट नोबल गैस होता है वो होता है नियोन। तो क्या करता है, ये अपने एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना चाहता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के बाद ये एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना लेता है। पीरियोडिक टेबल मेरे पास ये है, इस पीरियोडिक टेबल में अगर कोई स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो वो है ग्रुप नंबर 18, यानी कि आपके पास में हीलियम को छोड़कर बाकी सब के आउटरमोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि वो अब स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। तो कोई भी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आखिर बॉन्डिंग करता क्यों है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता क्यों है, इलेक्ट्रॉन क्यों लिया जाता है, क्योंकि हर केमिकल स्पीसीज, हर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, एटम हो या आयन हो, वो आयन की फॉर्म में या एटम की फॉर्म में क्यों आता है, क्योंकि वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन गेन करना चाहता है। अब क्या होता है कि आगे हम पढ़ेंगे कि उसकी कुछ लिमिटेशन भी आई हैं, कि जो एक तो एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर होते हैं और वो इसकी लिमिटेशन में आते हैं ऑक्टेट रूल की। तो बेसिकली ऑक्टेट रूल होता क्या है कि दिस रूल स्टेट दैट the atom of various elements enter into combination so as to attain the configuration 8 electrons in their outermost cell. They do entire by the transference of electrons or by the mutual sharing of electron. The octet rule is quite useful in explanation the valencies of large number of element। तो बेसिकली क्या होता है कि अगर सोडियम है अपना, और सोडियम एक इलेक्ट्रॉन दे देता है किसी को, खुद पर पॉजिटिव चार्ज ले आता है, खुद पर क्या करता है वो, सोडियम जब एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो क्या बना लेगा भाई, Na पॉजिटिव, और जब वो Na पॉजिटिव बन जाएगा तो उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और नियोन के भी क्या होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियोन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बराबर आ जाएगा। तो सबसे पहले G.N. लेविस 1916 में उन्होंने एक सिंबल दिए जिसे हम यहाँ पर डॉट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और जिन्हें जाना जाता है लेविस सिंबल के रूप में। अब बात करते हैं, तो वो डॉट जो होता है ना, इसका कोई वैसे तो क्राइटेरिया नहीं होता है कि हम ऐसे बताएं। तो बेसिकली हम क्या है, अब तक ऐसे डॉट बना सकते हैं, ऐसे करके ऐसे डॉट बना सकते हैं, या फिर क्रॉस करके हम डॉट बना सकते हैं। जैसे मान लो हमने लिथियम है, लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3 और हम 2 और 1 बना रहे हैं यहाँ पर। तो आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोला करते हैं। क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बाहर वाली शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन,
और ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं इन्हीं को हमें सिंबॉलिक रूप में शो करना होता है और इस सिंबल को हम बोलते हैं लेविस सिंबल। क्या बोलते हैं इसको हम? लेविस सिंबल। जैसे एग्जांपल के रूप में मैं लिथियम बोल रहा हूँ। अब लिथियम के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो मैं क्या करूँगा, एक लिथियम लिखूंगा ऐसे करके और उसके आउटर मोस्ट शेल में ऐसे करके एक यहाँ पे शो कर दूंगा, क्योंकि उसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर हम बेरिलियम की बात करें यहाँ पर बेरिलियम, तो बेरिलियम का तो 4 होता है भाई। अब 4 को आप 2 में और 2 में, तो मैं बेरिलियम को यहाँ शो करूंगा और 2 यहाँ पर ऐसे डॉट लगा दूंगा। यहाँ पर डॉट कैसे भी लगाए जा सकते हैं, ये तीनों तरीके के डॉट का हम इस्तेमाल करते हैं और इन डॉट को हम यहाँ पर बोल रहे हैं लेविस सिंबल। अगर हम कार्बन की बात करते हैं, कार्बन, तो कार्बन क्या होता है भाई, कार्बन का 6 होता है 2 में और 4 में, तो मैं कार्बन शो करूंगा 1 2 3 4 को ऐसे शो कर दूंगा, तो ये मेरे पास लेविस सिंबल हो गए। अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूंगा यहाँ पर, तो नाइट्रोजन 7 होता है 2 और 5, तो क्या करूंगा मैं नाइट्रोजन को ऐसे शो करूंगा 1 2 3 4 5, मैंने यहाँ पर 5 शो कर दिए। तो बाहर वाली शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको शो किया जाता है लेविस सिंबल के रूप में, लेविस सिंबल के रूप में, और वहीं से हम एक स्ट्रक्चर बना सकते हैं जिसे हम बोल सकते हैं लेविस डॉट स्ट्रक्चर, जिसे हम बोल सकते हैं लेविस डॉट स्ट्रक्चर। तो लेविस सिंबल में हम जैसे ऑक्सीजन मैंने लिया है यहाँ पर ऑक्सीजन 8 को मैं 2 में और 6 में शो करेंगे यहाँ पर। तो बेसिकली आउटर मोस्ट शेल में 6 है, तो मैं क्या करूँगा, एक ऑक्सीजन बनाऊंगा और यहाँ 1 2 3 4 5 6 शो कर दूंगा। उसके बाद मैं फ्लोरीन लूँगा, फ्लोरीन 9 2 में और 7 में, तो मैं फ्लोरीन को यहाँ शो करूँगा 1 2 3 4 5 6 7 मैंने यहाँ पर शो कर दिए यहाँ पर। उसी तरीके से हम आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे, नियोन लेंगे और नियोन के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, तो नियोन में यहाँ पर आप नियोन देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरीके से हम यहाँ पर लेविस सिंबल बनाते हैं। अब लेविस स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है मैं उस पर भी डिस्कस यहाँ पर अब आपसे कर लेता हूँ थोड़ा सा। लेविस स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम कुछ एग्जांपल लेते हैं और साथ साथ ही ये लेविस स्ट्रक्चर पे हम बात कर लेते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर बनाया CO2 का, अब मैं CO2, अब मैंने क्या करना है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है 2 में और 4 में। ऑक्सीजन हमारे पास होता है O8 2 में और 6 में, तो मैं कार्बन को यहाँ पे शो करूँगा और कार्बन के आउटर शेल में 4 हैं, तो मैं 1 2 3 4 ऐसे शो करूँगा। पर मुझे ऑक्सीजन लगाना है तो मैं उसके हिसाब से यहाँ से हटा दे रहा हूँ और यहाँ पर ऐसे फिट कर दे रहा हूँ। यहाँ पर ये देखना होता है कि हमें किस तरीके से किसको फिट करना है। C का 1 कर दिया, फिर ऑक्सीजन के मेरे पास 2 है, तो मैं एक ऑक्सीजन यहाँ बनाऊँगा 1 2 3 4 5 6। अनदर ऑक्सीजन मैंने यहाँ पे लिया 1 2 3 4 5 6। अब क्या होता है, इस ऑक्सीजन को अपने 8 पूरे करने होते हैं, तो इसने 2 कार्बन के इलेक्ट्रॉन लेकर के म्यूचुअल शेयरिंग कर ली और यहाँ पर भी ऐसे कर लिया। अब कार्बन के पास कितने हैं, अपने पास 4 और 2 इस ऑक्सीजन से लिए और 2 इस ऑक्सीजन से लिए, तो अल्टीमेटली इसका रिजल्टेंट तो ये होता है C डबल बॉन्ड O इस तरीके से। मगर हमारा लेविस सिंबल स्ट्रक्चर ये है, हमारा पास लेविस स्ट्रक्चर हम इसे मानते हैं, ये हमारे पास लेविस स्ट्रक्चर हमारे पास इस तरीके से शो किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ आगे और बढ़ते हैं थोड़ा सा। जैसे हमें CH4 को बनाना है, हमें किसको बनाना है, CH4 को बनाना है, तो हम क्या करेंगे C और 1 2 3 4 ऐसे हमने शो कर दिए। हाइड्रोजन मेरे पास 1 है, दूसरे हाइड्रोजन के पास 1 है हमारे पास, यहाँ पर एक और हाइड्रोजन है, यहाँ हमारे पास एक और हाइड्रोजन है, और इनको आपने क्रॉस से रिप्रेजेंट कर दिया। इसने इसका बनाया, ऐसे बनाया, ऐसे बनाया, ऐसे बनाया, और इस तरीके से बनाते हुए यहाँ पर ये इस तरीके से ये शो कर दिए यहाँ पर। तो बेसिकली ये हमारे पास लेविस स्ट्रक्चर माने जाते हैं, जो सिम्बियोलिक रूप में हम डॉट स्ट्रक्चर के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। अगर बात करते हैं PCl3 की, तो
तो P का एटॉमिक नंबर हमारे पास कितना है, यहाँ पर देखें P का हमारे पास 15 होता है 285 और Cl का आउटरमोस्ट सेल में कितना होता है हमारे पास 17 होता है 287। तो आउटरमोस्ट सेल में 7, यहाँ हमारे पास 5। तो मैं एक P बनाऊंगा ऐसे करके और P के आउटरमोस्ट सेल में यहाँ पर मैं 1 2 3 4 5 शो करूँगा और केवल एक यहाँ पर Cl है 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर Cl है 1 2 3 4 5 6 7। अनदर मेरे पास Cl है 1 2 3 4 5 6 7। तो इसने ऐसे करके यहाँ पर अपना एक यहाँ पर इस तरीके से पूरा कर लिया और ये फॉस्फोरस इन तीनों से एक एक इलेक्ट्रॉन लेता हुआ ऐसे करके अपना भी ऑक्टेट पूरा कर लेगा। तो जब हम यहाँ पर डॉट के थ्रू, लेविस डॉट के थ्रू कोई स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं तो इसको बोला जाता है लेविस स्ट्रक्चर। तो बेसिकली केमिकल बॉन्डिंग का ये इंट्रोडक्टरी पार्ट कैसा था, अच्छा आपको समझ आया नहीं आया, अगर आपको ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। और आज के लिए मैं एक क्वेश्चन भी आपको दे रहा हूँ अपने नेक्स्ट के लिए, आप इसको बना सकते हैं लेविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ SO2। SO2 का लेविस को लाइन स्ट्रक्चर, इसको लाइन स्ट्रक्चर बोलते हैं। इसको बना करके आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। आई होप आपको ये बेसिकली इंट्रोडक्टरी पार्ट केमिकल बॉन्डिंग का पसंद आया होगा। तो हम नए सिरे से नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे फिर आगे की कहानी केमिकल बॉन्डिंग की, केमिस्ट्री का खेला आगे खेलेंगे, आपको मज़ा आएगा। थैंक यू वेरी मच।